गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस। देखिए इस चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ इसके रिगार्डिंग जो थोड़ी सी थ्योरी है वो पढ़ लेते हैं। देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट्स होते क्या हैं। इस तरह से आपने कभी अपने हाईवे पे जाते हुए टॉवर्स देखे होंगे। ये आगे आपके टॉवर्स पे 3 लाइन्स टू कैरी योर 3 फेस पावर। तो इनमें से तार में से कोई एक तार आपकी इस तरह से ग्राउंड पे आके गिर जाए तो ये हो जाएगा आपका सिस्टम में एक फॉल्टी कंडीशन। और एक तार अगर आपकी ज़मीन पे आके गिर जाए तो ये कौन सा फॉल्ट हुआ, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। सिमिलरली अगर आपके इस टॉवर की 2 तारें इस तरह से आके ग्राउंड में गिर जाए तो ये कौन सा फॉल्ट हुआ, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। और आपके अगर 2 तारें इस तरह से ग्राउंड पे गिरने की जगह हवा में एक साथ जुड़ जाएं तो ये कौन सा फॉल्ट हुआ, लाइन टू लाइन फॉल्ट। और बाय चांस अगर आपकी तीनों तारें आकर ग्राउंड पे गिर जाएं इस तरह से तो ये भी एक फॉल्ट होगा। और ये रेयरली कभी फॉल्ट एग्जिस्ट करता है और इस फॉल्ट को कहते हैं ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो यहाँ पे ये जो 3 फॉल्ट्स होते हैं इन 3 फॉल्ट्स को कहते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। और जो ये फॉल्ट होता है इसे कहते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट। तीनों तारें आपके टॉवर से कभी नीचे आके गिर जाएं ऐसा रेयरली होता है, बट कभी अगर ऐसा हो तो ये काफ़ी सीवियर फॉल्ट होता है, ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इट हैपन्स रेयरली, और अगर कभी हो जाए तो इट्स अ वेरी सीवियर फॉल्ट। इस टाइम पे जो आपके सिस्टम में करंट होगी उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब बात करते हैं इन 3 फॉल्ट्स को अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्यों कहा और इस फॉल्ट को सिमेट्रिकल फॉल्ट क्यों कहा, ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट को। देखिए अंडर बैलेंस कंडीशन आपका वोल्टेज और करंट का फेजर किस तरह से रहता है, इस तरह से VR, VY, VB। और आपके करंट का फेजेस किस तरह से रहता है, अगेन कुछ इस तरह से IR, IY और IB। यहाँ पर क्या है, अंडर बैलेंस कंडीशन क्या होता है, आपके तीनों वोल्टेजेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है और सिमिलरली आपकी तीनों फेजेस में जो करंट्स होती हैं उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। एंड ऑल 3 voltages and currents are in 120 degree phase displacement from each other। ऐसा रहता है आपका बैलेंस सिस्टम। आपके मैग्नीट्यूड्स वोल्टेजेस का और करंट्स का सेम होता है और फेज डिफरेंस कितना होता है, 120 डिग्री का। ये होता है आपका बैलेंस सिस्टम। तो आपके जो ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है उसमें आपका जो पोस्ट फॉल्ट सिस्टम होता है, पोस्ट फॉल्ट सिस्टम से मतलब अगेन वोल्टेज और करंट की जो कंडीशंस होती हैं अगेन वो इसी तरह से होती हैं। आपके ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में आपका पोस्ट फॉल्ट सिस्टम नहीं बैलेंस होता है। ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आ जाए तो अगेन आपका जो वोल्टेज और करंट होता है उनमें अगेन मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम रहता है और जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है वो 120 डिग्री का ही रहता है। ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में आपका जो पोस्ट फॉल्ट सिस्टम होता है उसकी वोल्टेज और करंट की कंडीशंस कैसी होती हैं, एज ऑफ बैलेंस्ड सिस्टम। तो फॉर दैट रीज़न आपके ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट को हम बैलेंस्ड फॉल्ट भी कहते हैं और सिमेट्रिकल फॉल्ट भी कहते हैं। अभी अगर आपका सिस्टम अगर 3 फेज सिस्टम
एक बैलेंस सिस्टम है, चाहे वो फॉल्टेड कंडीशन में, लेकिन अगर आपका 3 फेज सिस्टम बैलेंस सिस्टम है, मतलब वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड बराबर है और 120 डिग्री फेज अपार्ट है, तो आपके इस 3 फेज बैलेंस सिस्टम को, दो इट इज़ अ फॉल्टेड सिस्टम, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? पर फेस एनालिसिस की हेल्प से एक फेज को एनालाइज करेंगे और रेस्ट ऑफ द 2 फेजेस के लिए आंसर दे देंगे। तो 999 ग्राउंड फॉल्ट आपका एक बैलेंस फॉल्ट होता है, इसे सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और करंट आपका एज ऑफ बैलेंस सिस्टम ही रहता है, सेम मैग्नीट्यूड एंड 120 डिग्री फेज अपार्ट। तो 999 ग्राउंड फॉल्ट की एनालिसिस कैसे करते हैं हम? पर फेस एनालिसिस, क्योंकि कभी भी 3 फेज बैलेंस सिस्टम हो तो उसकी एनालिसिस कैसे करते हैं? किसी भी एक फेज की एनालिसिस करके। तो 3 फेज बैलेंस फॉल्ट हो आपके पास तो हम वहाँ पे पर फेज एनालिसिस करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि आपके लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और लाइन टू लाइन फॉल्ट और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट को अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे आपका वी आर इक्वल टू वी वाई इक्वल टू वी बी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, नीदर आई आर इज इक्वल टू आई वाई और आई वी। तो आपके इस तरह के 3 फॉल्ट्स के केस में आपका जो वोल्टेज और करंट का सिस्टम होता है वो अनबैलेंस हो जाता है। तो इसलिए इन 3 फॉल्ट्स को हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं या अनबैलेंस फॉल्ट्स कहते हैं। तो ये आ गया नॉमेनक्लेचर की बात कि सिमेट्रिकल फॉल्ट क्यों कहते हैं 999 ग्राउंड फॉल्ट को, और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स क्यों कहते हैं इन 3 फॉल्ट्स को। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल कंटिन्यू करने से पहले, फर्स्ट न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले एक डेफिनेशन और समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यूज होगी न्यूमेरिकल्स में। फॉल्ट एमवीए क्या होता है या शॉर्ट सर्किट एमवीए क्या होता है इसे कहते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज फॉल्ट लेवल। देखिए आपका फॉल्ट एमवी मतलब आपकी 3 फेज पावर अंडर faulted condition is given as product of pre-fault voltage and post-fault current। इस प्रोडक्ट के बेसिस पे हम हमारे सर्किट ब्रेकर की रप्चरिंग कैपेसिटी भी डिसाइड करते हैं कि आपका जब फॉल्ट आएगा उस टाइम पे आपका प्री फॉल्ट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय पोस्ट फॉल्ट करंट कितना बनेगा, उसी के ऊपर आपका सर्किट ब्रेकर की कैपेसिटी डिसाइड की जाती है कि आपका सर्किट ब्रेकर की डिज़ाइनिंग किस तरह से की जाएगी। तो इसी प्रोडक्ट को फॉल्ट एमवीए भी कहा जाता है, शॉर्ट सर्किट एमवीए भी कहा जाता है और फॉल्ट लेवल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बात आती है कि फॉल्ट एमवीए निकाल रहे हैं तो पोस्ट फॉल्ट करंट ली हमने प्रोडक्ट में, दैट्स गुड, बट ये प्री फॉल्ट वोल्टेज क्यों ली, पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज क्यों नहीं ली? देखिए आपकी जो पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज रहती है वो होती है 0 वोल्ट। एक बार शॉर्ट सर्किट हो गया तो आपकी वोल्टेज तो 0 वोल्ट ही होगी, करंट चाहे काफ़ी हैवी होगी लेकिन वोल्टेज तो 0 होगी। तो पोस्ट फॉल्ट वोल्टेज को फॉर कैलकुलेटिंग फॉल्ट एमवी लेने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हम प्री फॉल्ट वोल्टेज लेते हैं जो आपकी वोल्टेज अंडर बैलेंस्ड कंडीशन थी आपके सिस्टम की, हम वो वोल्टेज कंसीडर करते हैं कौन सी, प्री फॉल्ट वोल्टेज। और पोस्ट फॉल्ट करंट, इन दोनों के प्रोडक्ट पे हम डिसाइड करते हैं कि आपके सर्किट ब्रेकर की रप्चरिंग कैपेसिटी कितनी रखेंगे, और इसी को कैलकुलेट करने की हम टेंडेंसी भी रखते हैं ताकि हम डिज़ाइनिंग कर सकें आपके सर्किट ब्रेकर और रेस्ट ऑफ द प्रोटेक्टिव सिस्टम्स की, और आपके रिलेस और आइसोलेटर्स की। तो ये बात होगी कि आपका शॉर्ट सर्किट एमवीए क्या होता है, फॉल्ट एमवीए क्या होता है, फॉल्ट लेवल क्या होता है, सिनोनिम ही है तीनों वर्ड्स। तो प्रोडक्ट ऑफ प्री फॉल्ट वोल्टेज एंड पोस्ट फॉल्ट करंट। अब इसी के ऊपर एक आध कंसेप्ट हो समझिए फॉल्ट लेवल पर। फॉल्ट लेवल क्या हुआ आपका,
प्री फॉल्ट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय पोस्ट फॉल्ट करंट। इसी को अगर मैं यहाँ पे पर यूनिट में लिखूँ तो क्या बन जाएगा आपका, कुछ इस तरह से। पर यूनिट में आपके प्री फॉल्ट वोल्टेज को हम कंसीडर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम एज 1 एंगल 0। अगर मैं प्री फॉल्ट वोल्टेज को 1 एंगल 0 कंसीडर करता हुआ चलूंगा तो आपका SPU क्या बन जाएगा, IFPU। आपका फॉल्ट लेवल PU विल बी इक्वल टू योर फॉल्ट करंट PU। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि पर यूनिट में आपका फॉल्ट लेवल इज इक्वल टू फॉल्ट करंट। तो इस कंसेप्ट का हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे।